हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 31 पर विचार करेंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। तो ये बात पिछले श्लोक के संबंध में है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई बहुत ही दुराचारी से भी दुराचारी हो, लेकिन मेरा अनन्य भजन करे तो वो साधु ही माना जाएगा, क्योंकि वो सही दिशा में जो है लगा हुआ है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि वो साधु तो माना जाएगा, लेकिन वास्तव में वो साधु बन भी जाता है जल्दी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। और सस्वच्छान्तिं निगच्छति, स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि, तो हे कुंती पुत्र तुम निश्चित पूर्वक जान लो, न मे भक्तः प्रणश्यति, कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता है। तो यहाँ प्रभुपाद हम सुनेंगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वो भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न ये उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। ये प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। ये भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वो समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी श्री कृष्ण का अनन्य भजन करता है तो वह साधु मानने योग्य है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी श्री कृष्ण का अनन्य भजन करता है तो उसे साधु माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में समाज में भारी उत्पात मचेगा तथा श्री कृष्ण के भजन की भी निंदा होगी कि श्री कृष्ण के भजन में लगे हुए ये लोग अत्यंत दुराचारी हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति अत्यंत दुराचारी होते हुए भी श्री कृष्ण का अनन्य भजन करता है वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं क्षिप्रम भवति धर्म आत्मा, अर्थात वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी श्री कृष्ण का अनन्य भजन करता है तो वह साधु मानने योग्य है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सामान्यतः जो लोग दुरात्मा होते हैं वे धर्मात्मा नहीं बनते हैं। उन्हें अनेक प्रकार के दंड दिए जाते हैं, परंतु फिर भी वे सुधरते नहीं हैं। इस विषय में भागवत 6:1-10 में परीक्षित महाराज कहते हैं कि पापी व्यक्ति कभी कभी
पाप करना बंद कर देता है, परंतु वो पुनः पाप कर्म करने लगता है। पहले व्यक्ति पाप करता रहा, फिर वह सोचता है कि मैं अब आगे से पाप नहीं करूँगा। उस समय व्यक्ति प्रायश्चित्त की विधि के द्वारा अपने पापों को मिटा देता है, परंतु आगे चलकर वह पुनः पापों में लिप्त हो जाता है। जिस प्रकार हाथी जिस समय सरोवर में स्नान करता है, उस समय वह बहुत देर तक अपनी सूंड में जल भरकर अपने पूरे शरीर को खूब स्वच्छ करता है, परंतु जिस समय वो जल से बाहर आता है, उस समय वह अपने स्वच्छ हुए गीले शरीर पर खूब धूल डालता है। इस प्रकार वह पहले जितना मैला था उससे भी अधिक मैला हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अत्यंत दुराचारी भी श्री कृष्ण का अनन्य भजन करने से धर्मचारी बन जाता है। इस संबंध में शिला सुखदेव गोस्वामी भागवत 6.1.15 में कहते हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति के द्वारा अपने पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार सूर्य के द्वारा कोहरा नष्ट हो जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई व्यक्ति अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी श्री कृष्ण का अनन्य भजन करता है तो वह शीघ्र ही धर्मचारी बन जाता है। इसी संबंध में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के उक्त श्लोक में श्री कृष्ण के अनन्य भजन की तुलना सूर्य से की तथा दुराचार की तुलना कोहरे से की। इस प्रकार हमें समझना है कि जिस प्रकार सूर्य के द्वारा कोहरा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के अनन्य भजन के द्वारा व्यक्ति का दुराचार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है तथा व्यक्ति दुरात्मा से शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। शास्त्रों में जो प्रायश्चित्त की विधियां बताई गई हैं उनकी तुलना हाथी के स्नान से की गई है। जिस प्रकार हाथी स्नान करते समय अपने शरीर को खूब स्वच्छ कर लेता है, परंतु जल से बाहर निकलकर अपने शरीर को पुनः खूब मैला कर लेता है, उसी प्रकार प्रायश्चित्त की विधियों के द्वारा भी व्यक्ति पापों से शुद्ध हो जाता है, परंतु पुनः वह पापों में लिप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि प्रायश्चित्त की विधियों के द्वारा व्यक्ति पापों से तो शुद्ध हो जाता है, परंतु पाप करने की वासना से मुक्त नहीं होता है। परंतु जहाँ तक श्री कृष्ण के अनन्य भजन की बात है, हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के अनन्य भजन से व्यक्ति के केवल पाप ही नहीं बल्कि पापों की वासना भी नष्ट हो जाती है। भागवत 6.1.15 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भौतिक भोग की उसकी इच्छाएँ बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। यदि कोई कृष्ण भावना में उन्नत है तो उसके लिए भौतिक कर्म पाप तथा पुण्य दोनों ही स्वतः स्वादहीन बन जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। पाप तथा पुण्य दोनों ही अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव को अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। अतः वो जो ही भक्ति के पद को प्राप्त करता है वह पाप तथा पुण्य दोनों के प्रति आसक्ति का परित्याग कर देता है और केवल उसी में रुचि लेता है जिसमें श्री कृष्ण तुष्ट हो। भक्ति की ये विधि व्यक्ति को सारे कर्म फलों से छुटकारा दिलाती है। पद्म पुराण में एक उक्ति है कि जिन व्यक्तियों के हृदय भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति अनुरक्त हैं वे जीवन के समस्त पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। जब किसी के हृदय में भक्ति उपस्थित होती है तो पाप करने की इच्छाओं के लिए उसमें कोई स्थान नहीं रह पाता। पापमय जीवन अज्ञान के कारण होता है, जिसका अर्थ है ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाना। किंतु पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने पर उसे अनुभूति होती है कि वो ईश्वर का नित्य दास है। जहाँ तक
प्रायश्चित्त की बात है। यदि किसी को भक्ति की किंचित झलक प्राप्त हो जाती है तो प्रायश्चित्त करने की सभी आवश्यकताएं नहीं रह जाती हैं। यहाँ पर सूर्य का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। भक्ति के आभास की तुलना उषा काल से दी गई है और पापों के संचय की तुलना कोहरे से दी गई है। चूँकि कोहरा पूरे आकाश में छाया नहीं रहता, अतः सूर्य को अपनी प्रथम किरणें फैलाने के अतिरिक्त कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कोहरा तुरंत दूर हो जाता है। इस तरह यदि व्यक्ति का भक्ति से थोड़ा सा भी संबंध होता है तो उसके पाप में जीवन का समस्त कोहरा तुरंत नष्ट हो जाता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अत्यंत दुरात्मा भी श्री कृष्ण के अनन्य भजन के द्वारा धर्मात्मा बन जाता है। इस संबंध में भागवत 6:1-16 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति की आवश्यकता पापों के तुच्छ ढेर को नष्ट करने हेतु ही नहीं, अपितु श्री कृष्ण के प्रति हमारे सुप्त प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। जिस तरह सूर्य की झलक पाते ही कोहरा दूर हो जाता है, उसी तरह शुद्ध भक्ति प्रारंभ करते ही संपूर्ण पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। किसी पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती इति। अब दूसरी शिक्षा, श्लोक के अगले शब्द हैं शाश्वत शांतिम निगच्छति, अर्थात वो स्थायी शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्थायी शांति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय अत्यंत दुरात्मा व्यक्ति श्री कृष्ण के अनन्य भजन के द्वारा धर्मात्मा बन जाता है, उस समय वह स्थायी शांति प्राप्त करता है। इस भौतिक जगत में लोग जिस शांति को पाना चाहते हैं वो स्थायी शांति नहीं होती है, वो शांति क्षण भंगुर होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने सिर पर भार लिए हुए अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है, तथा जिस समय वो अपने सिर के भार को अपने कंधे पर रख लेता है तो उसे शांति प्राप्त होती है, परंतु वो भार तो अभी भी उसके ऊपर है तथा ये शांति क्षण भंगुर है। इसे राहत कह सकते हैं, परंतु इसे शांति नहीं कह सकते, परंतु इसी राहत को लोग शांति का नाम देते हैं। शांति की अवस्था तो वो है जिसमें व्यक्ति सदा के लिए श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय प्राप्त करता है। उस समय उसके लिए किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है, उसे मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुरात्मा व्यक्ति श्री कृष्ण के अनन्य भजन के द्वारा धर्मात्मा बन जाता है तथा वो स्थायी शांति प्राप्त करता है। स्थायी शांति का अर्थ है हमेशा के लिए भय से मुक्त होना। भागवत के 6 स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि जिस समय पापी अजामिल के सामने यमदूत उसे नरक में ले जाने के लिए आए, उस समय उसने अपने पुत्र के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। ऐसी स्थिति में 4 विष्णुदूत आए तथा उन्होंने अजामिल की यमदूतों से रक्षा की। अब ये समझने वाली बात है कि अजामिल की यमदूतों से जो रक्षा हुई वो केवल उसी समय के लिए नहीं थी बल्कि सदा के लिए थी। इस प्रकार अजामिल की को स्थायी शांति प्राप्त हुई। यदि अजामिल की रक्षा केवल उसी समय के लिए हुई होती तो कहा जाता कि अजामिल को कुछ समय के लिए शांति अथवा राहत प्राप्त हुई, परंतु इससे समस्या फिर आती। यमदूत आगे चलकर फिर अजामिल के निकट आते तथा उसे नरक में ले जाते। भागवत 6:2-22 में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णुदूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वो उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन समस्त बद्ध आत्माओं के लिए अत्यंत उत्सुक हैं जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। वे उनकी शरण में आएं और इस जीवन के भौतिक कष्ट से तथा मृत्यु के बाद नारकी स्थिति के दंड से बचाए जा सकें। इसीलिए वैष्णव बद्ध आत्माओं को होश में लाने का प्रयास करता है। जो अजामिल की तरह भाग्यशाली हैं वे या तो विष्णुदूतों द्वारा या वैष्णवों द्वारा बचा लिए जाते हैं और इस प्रकार वे भगवत धाम वापस जाते हैं। अब तीसरी शिक्षा है,
इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं कौन्ते प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्ते के नाम से संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। गीता का ये संदेश तो मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ, आगे चलकर मैं ये रहस्य अन्यों को नहीं बताऊंगा। ये रहस्य तुम्हें अन्यों को बताना है। चूँकि तुम कुंती देवी के पुत्र हो तथा चूँकि कुंती देवी अत्यंत सत्यनिष्ठ हैं, अतः तुम भी सत्यनिष्ठ माने जाते हो। ऐसी स्थिति में तुम यदि अन्यों से कहोगे कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, तो अन्य लोग विश्वास करेंगे तथा मेरे भक्त बनेंगे। ये शोभा नहीं देता है कि मैं ये बात स्वयं कहूँ। ये गुप्त रहस्य मैं केवल तुम्हें ही बता रहा हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भक्त पतित नहीं होता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति पहले दुराचारी था किंतु श्री कृष्ण के अनन्य भजन से वह धर्मचारी बन गया है, तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि शायद वह पुनः दुराचारी बन सकता है। तो इस संबंध में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मेरा भक्त बनने के बाद पुनः दुराचारी नहीं बन सकता है। श्री कृष्ण के अनन्य भजन के द्वारा दुराचारी से भी दुराचारी धर्मचारी तो बन जाता है, परंतु फिर दुराचारी नहीं बनता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका भक्त यद्यपि पहले दुराचारी था तथा भी धर्मचारी बन चुका है, परंतु अब आगे चलकर वो पुनः दुराचारी नहीं बनेगा। भागवत के 6ठे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि जिस समय पापी अजामिल की यमदूतों से रक्षा हो गई, उस समय उसने विचार किया, यद्यपि मैंने बहुत पाप किए हैं, परंतु अब मैं संकल्प कर रहा हूँ कि मैं अपना जीवन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से भक्ति में लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा ज्ञान में ना गिरूं। अब मैं सारी काम इच्छाओं को त्याग दूंगा तथा कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखूंगा। इति। इस संकल्प के साथ अजामिल ने हरिद्वार में जाकर एक विष्णु मंदिर में शरण ली तथा श्री कृष्ण का अनन्य भजन करने लगा। अब वे ही विष्णुदूत उसे वैकुंठ में ले जाने के लिए आए, जो पहले उसे यमदूतों से बचाने के लिए आए थे। इस प्रकार अजामिल वैकुंठ धाम में चला गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका भक्त नीचे ना गिरकर वैकुंठ की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अति शीघ्र यावे से भाव दुराचार, धर्म भावे हवे तार, भक्ति ते आमार, हे कौन्तेय प्रतिज्ञा ए सुन आमार, आमारी ये भक्त है नास नाही तार। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आमार ये भक्त है नाश नाही तार, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है वो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं जाता है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो पहले भगवान ने कहा था साधु रेव समंतव्य, दुराचारी है लेकिन साधु उसको मानना चाहिए, है ना। तो अर्जुन के मन में प्रश्न था कि उसको साधु अगर माना जाए तो फिर समाज में बड़ी भ्रांति पैदा हो जाएगी, है ना। तो भगवान कह रहे नहीं, कोई भ्रांति नहीं पैदा होगी। भगवान जो है पूर्ण रूप से आश्वासन दे रहे हैं कि किसी प्रकार की भ्रांति नहीं पैदा होगी। अगर कृष्ण का अनन्य भक्त है वो, तो निश्चित रूप से वो जो है धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति में गच्छति, स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है ना। तो स्थायी शांति जब प्राप्त कर लिया तो अब कैसे वो जो है दुराचार में लग सकता है। उसको स्थायी शांति प्राप्त हुई, है ना। उसको स्थायी रूप से वो सुख प्राप्त हो रहा है श्री कृष्ण के चरणों का। तो कौन्ते प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, कि हे कौन्ते, हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा पूर्वक कहो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है ना। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहो। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ये जो रहस्य है गीता का, ये सबको नहीं बताने वाले। तो ये बात जो है श्री कृष्ण ही बताने वाले हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम बताओ, हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को ये बात बतानी है कि श्री कृष्ण का भक्त कभी
नष्ट नहीं होता है? तो ये हमारा कर्तव्य है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने इसी श्लोक के आधार पर पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलाया। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी को भी जो है किसी को भी जो है प्रवेश करने का अधिकार है। भक्ति में हर व्यक्ति आ सकता है, चाहे कोई इतना भी वो पहले से दुराचारी रहा हो। लेकिन प्रभुपाद ने जो है बिल्कुल आंखें बंद करके ये हरे कृष्ण आंदोलन को जो है खोल दिया, इसके द्वार खोल दिए कि कोई व्यक्ति भक्त बन सकता है। श्री कृष्ण की भक्ति, अगर कोई लगता है श्री कृष्ण की भक्ति में, तो प्रभुपाद के जो दिए हुए कार्यक्रम हैं भक्ति के, उनमें अगर भाग लेता है तो फिर जो है वो दोबारा भौतिकता के वातावरण में नहीं गिर सकता है। तो यहाँ पर भगवान इसी बात का जो है आश्वासन दे रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।